हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप वो सही वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाइएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट जरूर करिएगा कि कितने स्कोर आपका आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारा पूछा है, बताइएगा लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। बताइए लखनऊ जो है वो कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ जो है वो चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। बताइए भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वह कब किया गया था। तो ये किया गया था अगस्त 1948 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइएगा पूछा है कि स्वतंत्र पार्टी के स्थापक कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। बताइए तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बताइए तो कितने वर्षों के बाद, मतलब ये कितने वर्ष में किया गया था। तो आप सभी जानते हैं ये किया गया था 1955 में। 1955 से पहले भारतीय स्टेट बैंक का जो नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसी को उसी 1955 में बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है। बताइए भारत में चाय और कॉफ़ी की जो फसल है वो फसलों की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आता है वृक्षारोपण फसलें। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। बताइए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। बताइए दुनिया का सबसे लंबा पेड़ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडवुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो ये गाया गया था 1911 का कोलकाता अधिवेशन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह कहा जाता है वो कब हुआ था। बताइएगा तो मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा व्योम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो व्योम हो जाएगा। और अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं। तो नभ भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से घोटक शब्द क्या है। बताइए घोटक शब्द जो है वो किसका रूप है। देशज है, तत्सम है, तद्भव है या विदेशज शब्द है। बताइए तो घोटक किसका शब्द है। तो घोटक जो है एक तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और घोटक को ही क्या किसे घोड़ा को कहा जाता है तत्सम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
वे आम के पेड़ है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। बताइए, वे आम के पेड़ है, इसमें जो काला शब्द क्या है? वे का किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किस प्रकार का? तो ये निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पत्रिका का संपादन भरतेंदु ने नहीं किया? बताइए, यहाँ पर पूछा है कि किस पत्रिका का संपादन जो है वो भरतेंदु ने नहीं किया, तो ये भरतेंदु पत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, इन सभी के संस्थापक किसने? तो भरतेंदु ने किया, लेकिन भरतेंदु पत्रिका का संपादन जो है वो भरतेंदु द्वारा नहीं किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैगर। बताइए, मैगर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो मैगर का हो जाएगा एडेक्टुएट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रेसिलेंट। बताइए, रेसिलेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड डिस्मे। डिस्मे का बताइए क्या हो जाएगा? तो डिस्मे का हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन। बताइए, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द जॉब शुड बी अप्लाइड फॉर बिफोर द डेडलाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? बताइए, जब लिफ्ट जो है वो एक समान गति से चलती है तो व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो व्यक्ति का वजन जो है वो भार नहीं बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? बताइए, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा, बताइए, न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा क्या है? बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो जाएगा कि द्वितीय नियम से प्रथम या तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है। बताइए, लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में क्या अंतर होता है? तो ये आवृत्ति का अंतर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिबिंब प्लस एक आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन की बात करें तो वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होते हैं, जो सही दिया गया है, और वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे सतत संवृत पास होती है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए, फ्रेंच ओपन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो यूएस ओपन भी है 2025 का, वो भी कार्लोस अल्कराज नहीं जीता था, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और विमल्डन जो ये दोनों टेनिस जो प्रतियोगिता है इसको जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए, जो बिहार की राजधानी पटना है उसमें मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनार और खीचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है? बताइए,
मीनार और खीचन आदि भूमि जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मीनार और खीचन जो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान राज्य का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये केवलादेव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? बताइए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो ये किया गया था 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? बताइए, तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे छोलिया कहा जाता है। इसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बताइए, तो कौन सा पशु? तो ये बैल देखा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका उपबंध निम्न में किससे है? बताइए, तो धनु धनुर्वेद का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है वो युद्ध कौशल से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि धनुर्वेद जो है वो यह यजुर्वेद का एक उपवेद है। बताइएगा, संक्षिप्त पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, तो पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रातो कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुब्रातो कप का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? बताइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है नागालैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? बताइए, भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है वो किस राज्य में खोला गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में खोला गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़े और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथ की रचना की है। बताइए, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वचन त्रुटि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुष्ठान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपने चाय वाय पी ली होगी वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? बताइए, तो चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सार्थक और निरर्थक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सबस्टिट्यूट द बोर्ड segment in the given sentence. Sheila tried for argue with him through she knew that it was of no use. बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू आर्ग्यू विथ हिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताइए, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस एंड वॉर टू सेटल डिस्प्यूट्स। बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? तो ये हो जाएगा पेसिफिस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा द ऑब्जेक्ट। अ लेटर जो है ये क्या दिया गया है? तो अ लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताइए क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है, बताइए। तो कौन सा नियम यह बताता है? तो यह बताता है स्नेल का नियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और स्नेल का नियम बराबर क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर प्रचालित होता है, बताइए। तो कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर प्रचालित होता है? तो ये होता है विद्युत आयरन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है, बताइए। तो एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन जो है वो लाभदायक क्यों होता है? तो इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये जो है गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा निम्नलिखित में कौन एक द्विव विस्थापन अपक्रिया नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन एक जो है वो द्विव विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण जो है वो नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा Mg3N2 प्लस 6H2O MgOH का होल टू NH3, ये जो है द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सभी जो दिए हैं ये सभी क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि एक विलयन दूसरे विलयन को उसके विलयन से स्थापित करके अपना स्थान जो है वो ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, बताइए। तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये बन गया एनवीडिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिरला को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, बताइए। तो किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ये ज्वेलरी उत्पादों के लिए होता है, आभूषणों के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निवेश कहलाता है, बताइए। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ना कि तृतीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था, बताइए। तो इसका मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था भुगतान संतुलन का संकट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो हर एक साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार को जो है वो बंगाल प्रांत से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 117 का संबंध किससे, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 है, इसका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है वो वित्त विधेयक से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, बताइए। संविधान में जो समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, बताइए। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो ये 2002 में किया गया था।
66वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति कौन देता है? बताइए, भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया गया? बताइए, तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है, ये राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये कथन जो है गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तब वस्तु की गति क्या होगी? बताइए, जब कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उस समय वस्तु की गति जो वो क्या है, तो एक विमीय हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है? बताइए, तो सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का कैसा समूह है? तो ये जिनके प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? बताइए, खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें क्या है, मुकुलन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? बताइए, तो कमरे के तापमान पर किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? तो ये होता है तांबा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वाशियोकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? बताइए, तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आलू। आलू का मूल नहीं, ये आलू का मूल नहीं, तना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया राजीव मेमनानी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 जून 2025 को IPL का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराकर जीता? तो बताइए, किस टीम को हराकर जीता? तो इन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना पहला IPL का खिताब जीता था, याद रखिएगा। और RCB के कप्तान कौन है? तो रजित पाटीदार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? बताइए, भारत में केसर का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा पीठ मृदा, जो गुजरात में, ये गुजरात में नहीं पाया जाता है। काली मृदा का संबंध महाराष्ट्र से सही दिया गया, लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में, ये सही दिया गया है। लेकिन पीठ मृदा जो है गुजरात जो है वो गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए, तो किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि चिनाब नदी के ऊपर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? बताइएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यह है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? बताइए, तो किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बताइए, केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा जाता है, बताइए। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था, बताइए। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण जो है वो किसके शासन काल में किया गया था, तो ये अकबर के शासन काल में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही दिया गया, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सही दिया गया है? तो ये हो जाएगा रक्त होता है जो प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है, बताइए। तो कौन सा उम्र से संबंधित विकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, बताइए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है वो कौन सा होता है, तो ये होता है वृषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये निषेचन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे के पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा बच्चे का लिंग, तो ये नर हो जाएगा। और यदि पिता से वंशानुक्रम में एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग जो है वो मादा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आमतौर पर विटामिन बी3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पेलाग्रा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, बताइए। तो कैसा, ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि क्रमशः आभासी और वास्तविक को दर्शाता है धनात्मक चिन्ह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर धनात्मक चिन्ह हो तो प्रतिबिंब का जो होगा वो आभासी और ऋणात्मक चिन्ह जो है वो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है एनालेना बेरबॉक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया, तो ये किया गया तजाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।